नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। भाजपा की ओर से अलवर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एवं प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने पुराना कटला सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। तिरंगा यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर त्रिपोलिया, बजाजा बाजार, होप सर्कस, घंटाघर, मन्निकाबड़ होती हुई शहीद स्मारक पहुंची। तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा झंडा लेकर चले। तिरंगा यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित अन्य पार्टी के तमाम कार्यकर्ता व नेतागण मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आगे चल रहे। अलवर के लोकसभा क्षेत्र में भी आज अभी भिवाड़ी में यात्रा हुई जी। अभी अलवर शहर में होने वाली है, बड़ी कल खैरतल में होने वाली है। इस यात्रा को लेकर सभी लोगों में बड़ा उत्साह है और ये भारत के एक शक्तिशाली देश बनने की यात्रा बने, तो संकल्प के लिए आशीर्वाद देंगे। सर, वन मंत्री आप हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से एक पेड़ बाकी नहीं लगाने के इस बार जो शुरुआत हुई, राजस्थान में इस बार जो पानी की बराबर की जा रही है, राजस्थान में कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। अलवर में तो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और जो हमने अभी पेड़ लगाए थे 8,000, अभी सितंबर में वापस से उसको संभालने के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज ही मेरी संजय शर्मा जी के साथ बात हुई है। हम सितंबर में उस जगह पे एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि 8,000 लगा दिए वो तो ठीक है, लेकिन 8,000 को संभालना भी एक बड़ा काम है। मेहरबान नजर आ रहा है। देखो, अलवर में तो सबसे अच्छी बात है कि इस बार हमारी जो दोनों बरसाती नदियां लोकसभा क्षेत्र में है, रूपारेल में भी और सावी में भी पानी आया है। मुझे तो अभी पाटा जी कह रहे थे कि घाट तक पानी नहीं आ सकता, जैसे पाटा जी आया है नहीं आया, पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब ERCP से पहले बड़ी बारिश हुई है, बांध भी 21 में से 12 भर चुके हैं। क्या कहना चाहिए? बारिश होगी, अभी 2 दिन और बारिश का है, हमें लगता है बांध और। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई और बंगाल में स्थिति बहुत दर्दनाक। मैं तो बंगाल में पार्टी के चुनाव में भी रहा। ममता बनर्जी का शासन पूरी तरीके से कुछ विषयों को लेकर विफल है, खासकर कानून व्यवस्था की स्थिति जो है बड़ी चिंताजनक है। बारिश के मौसम में बढ़ती नमी और बदलते तापमान ने तरह तरह की मौसमी बीमारियों को न्योता दिया। अलवर के शिशु अस्पताल की ओपीडी अब 600 के पार है। डॉक्टर सोमदत्त गुप्ता ने बताया, कई बच्चों में मलेरिया, डेंगू, डायरिया आदि की जांच की जा रही है। ओपीडी में डायरिया, बुखार, सर्दी, खांसी, आई फ्लू, स्किन एलर्जी जैसी मौसमी बीमारियों से पीड़ित बच्चों की संख्या में तेजी आई है। बारिश के मौसम में टाइफाइड, डायरिया, वायरल बुखार, स्किन एलर्जी और आई फ्लू का प्रकोप बढ़ा है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का सबसे अधिक खतरा होता है, जो मच्छरों के काटने से फैलती है। इस मौसम में पौष्टिक भोजन का सेवन करें, जंक फूड से बचें, बासी तला खाने से परहेज करें, हमेशा हाइड्रेटेड रहें और साफ पानी पिए, अपने आसपास सफाई रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें। इस समय हमारा आउटडोर सुबह का 8 से 2 वाला ही 500 से अधिक जा रहा है, कई बार 600। शाम को भी लाइन लगी रहती है। अभी भी आपने देखा होगा कि लाइनें लग रही हैं। भर्ती मरीजों की उसी अनुपात में भी संख्या बढ़ी है। इस समय मरीज मुख्य रूप से खांसी, जुकाम, बुखार और उल्टी दस्त के ज्यादा रहे हैं। डायरिया में जो गर्मियों के कारण या ये बारिश के कारण जो गंदगी होती है, उससे फीको ओरल रूट से जो जारी है गंदगी, पानी की सफाई अच्छी नहीं है, पानी की क्वालिटी, तो वो सब डायरिया के मरीज बहुत आ रहे हैं इस मौसम में। और बुखार के और जुकाम लगने से भी कई लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जिनको कई बार एलर्जी है, ये बारिश के मौसम में जो फंगस की ग्रोथ हो जाती है, उस समय स्किन के भी मरीज आ रहे हैं। आउटडोर निश्चित रूप से बढ़ गया और उसी अनुपात में इंडोर भी बढ़ गया है। कैसे बचाव किया जाए? बचाव का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है पूरे शरीर को ढक के रखें। इस समय डेंगू लाइक पिक्चर बहुत आ रही है। मच्छरों के जो इंसेक्ट बाइट वगैरह होता है, उनसे बचने के लिए पूरे शरीर को कवर रखें। जैसे भी कोई शिकायत हो तुरंत दिखाएं, ताजा भोजन खाएं, क्योंकि ये इस समय जो मौसम है नमी का, वो सब बैक्टीरिया, वायरस और जो भी इंसेक्ट्स वगैरह सबकी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम है। कहने का मतलब जरा सा भी आपका रखा हुआ खाना तुरंत जल्दी खराब हो जाता है, दूध दूषित हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ है। पानी जितना हो सके साफ पिए, क्योंकि बारिश में जो पानी आ रहा है
वो बहुत ही कॉन्टामिनेटेड आ रहा है, तो उससे फीको-ओरल बीमारियां, टाइफाइड जैसे, पीलिया जैसी अनेक बीमारियां होती है। और शहर में तो गंदगी का आलम पे तो मैं टिप्पणी कर ही नहीं सकता, शायद आंख मीच के सहन करना ही उचित लगता है। मंगलवार को सुबह से ही पांडुपोल मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही, लेकिन बारिश के कारण सरिस्का में एंट्री नहीं मिली, जिसके कारण श्रद्धालुओं को पांडुपोल हनुमान मंदिर नहीं जाने दिया, जिसके कारण टहला व सरिस्का के सदर गेट से सैकड़ों पर्यटकों को वापस लौटना पड़ा। वहीं वन विभाग ने आगामी 7 दिन तक यानी 19 अगस्त तक सरिस्का सहित अन्य अभ्यारण्य बंद कर दिए। डीएफओ राजेंद्र कुमार हुड्डा ने बताया कि बाघ परियोजना सरिस्का में स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने वाला रास्ता भारी बारिश के कारण जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया। अभी भी बारिश का अलर्ट है। रास्ते में कई जगह पेड़ गिरे हुए हैं और रास्ते में आने वाली नदी व नालों में पानी का अत्यधिक प्रभाव है, जिसके कारण पांडुपोल जाने वाला रास्ता बेहद खराब हो गया। पांडुपोल जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया। वो क्या था कि मतलब आगे पानी की पुलिया है, वो सब टूटी पड़ी है, पानी का बहाव ज़्यादा है और ऊपर बांध टूटने की वजह से और पानी का बहाव ज़्यादा हो गया, इसलिए पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, पेड़ टूटे पड़े हैं, इसलिए जाम लगा रहे हैं या रोक रहे हैं इनको सबके लिए कि भाई कोई हानि नहीं हो जाए। मतलब लोगों को समझाइश करें, लोगों को फायदे के लिए हो रहा है। हाँ, लोगों को फायदे के लिए कि भाई कोई ज़्यादा नुकसान हो जाए, हादसा हो जाए, इसलिए कुछ अधिकारियों के आदेश के अनुसार रोक रहे हैं। शहर में केडलगंज व्यापार संचालक समिति की ओर से कृषि उपज मंडी में कई बार हुई चोरियों के खुलासे नहीं होने पर व्यापारियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। इस दौरान व्यापारियों ने सांकेतिक रूप से 1 घंटे तक कार्य का बहिष्कार कर पूरे दिन हड़ताल रखी। मंडी अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया और पीड़ित व्यापारी अशोक सिंगानिया ने बताया कि मंडी में जनवरी महीने से लगातार 15 से 20 लाख रुपए का अनाज चोरी हो चुका। अब तक बड़ी चोरियों का न खुलासा हुआ, न ही माल बरामद हुआ। व्यापारियों ने मामले की उच्च अधिकारियों व नेताओं तक सूचना दी, इसके बावजूद चोर पकड़ में नहीं आए। अभी सांकेतिक हड़ताल की है, आगे अनिश्चितकालीन समय के लिए मंडी बंद रखी जा सकती है। जनवरी माह से मंडी परिसर में काफी चोरियां हुई, उसके लिए लगातार हमारी व्यापार मंडल इस चीज का न्याय बनाने के लिए विरोध डालता रहा, विरोध करता रहा और सांकेतिक बंद एवं अनिश्चितकालीन बंद का कई बार आह्वान किया, लेकिन जब भी बंद हमने किया उस समय प्रशासन एवं राजनेताओं के संपर्क के बाद हमने आश्वासन पर खोल दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर सांसद के चुनाव आ गए, उस समय था कि भाई पुलिस उसमें लगी हुई है, आप थोड़ा सा रुकें। वर्तमान में हमने काफी इंतजार करने के बाद अभी 3 दिन पूर्व आम मीटिंग की। आम मीटिंग में निर्णय लिया कि जो मंडी परिसर की चोरियां है वो खुले, तो इसमें कुछ भी दोषी हो उसे सजा मिले, इसके लिए हमने आज सांकेतिक बंद किया है। अब भी प्रशासन नहीं जागा और हमारी चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर है। ये मंडी के अंदर पहला जब से मंडी बनी है सबसे आज तक 20 लाख की चोरी होना एक पहला ही कांड है, जो पुलिस को पूरा सम्मान देना चाहिए था, मंडल को भी लेना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने जब भी व्यापार मंडल ने हड़ताल की सोची, कभी चुनाव का बहाना लगाया, कभी कहा कि चोरी बिल्कुल नजदीक है, हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, जबकि हमको ये भी कहा गया कि चोरी का कोई अभी सुराग नहीं लगा है। कभी कहा गया कि वहां से हुई है, कभी कहा वहां से हुई है, मतलब पूरी जानकारी हमको नहीं इन्होंने दी और हमको खाली गुमराह किया। कुछ उपज मंडी में व्यापार मंडल ने लिख के दिया कि ऐसे ऐसे चोरी हुई है, इसका क्लेम दिलाया जाए, तो वहां के डायरेक्टर डीडी साहब ने, नरेश यादव जी ने कहा, अखबार में भी आए कि ये चोरी की, मंडी में गोदाम की चोरी की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, जबकि चौकीदार के कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि मंडी परिसर में जो भी चोरी होगी उसमें गार्ड की जिम्मेवारी होगी। सिर्फ उससे अपनी ड्यूटी से बचने के लिए ये सिर्फ गलत बयान दे रहे हैं। उस बयान को कृपया देखा जाए और हमने पुलिस को भी कहा है, पुलिस बार बार ये कह रही है नजदीक पहुंच रहे, नजदीक पहुंच रहे। हमने भूपेंद्र यादव जी से फोन कराया, भूपेंद्र यादव जी को एसपी साहब ने कहा कि चोरी पकड़ी गई है, आप पार्टी को सोमवार को भेज दो। जबकि हम सोमवार को ज्ञानदेव आहूजा जी को साथ लेकर गए, उन्होंने बिल्कुल साफ स्वर में कहा साहब मैं तो गलती हो गई और मैं वो चोरी दूसरी समझ गया। जबकि भूपेंद्र यादव जी ने मेरे सामने ये शब्द बोले थे कि केडरगंज व्यापार समिति की चोरी का क्या हुआ, और इतने बड़े ओहदे पर एसपी साहब होते हुए ये बात कह रहे हैं कि मुझसे ध्यान नहीं रहा, मैं दूसरी चोरी समझ गया।
केडरगंज व्यापार समिति की दूसरी कोई चोरी नहीं की, जबकि वो ये बहाना लगा रहे हैं कि बजाजा बाजार में चोरी हुई। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं तो बजाजा बाजार की चोरी को समझ गया, जबकि केडरगंज और बजाजा बाजार में तो रात और दिन का फर्क है। केडरगंज की चोरी 3-4 लेटर गए, पुलिस में इतनी इंक्वायरी हो रही है, जबकि उनको ध्यान ही नहीं है कि केडरगंज की चोरी कोई छोटी है क्या। उसके बाद में हमने आईजी से यहाँ गुहार लगाई। परसों 5 दिन पहले मैं स्वयं उनसे मिलने गया, उन्होंने मेरे सामने उनको फोन लगाया और उनसे पूछा, जब उनके वर्ड ये थे कि साहब ये चोरी नहीं हुई है, ये सिर्फ क्लेम लेने के लिए की गई है, और उनके जो शब्द थे इतने मतलब खराब थे जो हमें गलत लगे। पर आईजी साहब ने उनको आश्वासन दिया और उनको फोन पर कहा कि पार्टी गलत है या चोरी हुई है या कौन है, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसका क्लियरिफिकेशन चाहिए, पार्टी है तो पार्टी को पकड़ो। और उसके बाद में उन्होंने उस लेटर को क्राइम ब्रांच को भेजा। बाद में मुझसे उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा कि आप व्यापारी हैं, आप इस बात को एसपी साहब जी को गलत मत समझो, ये पुलिस डिपार्टमेंट है, सब पे वहन करता है। लेकिन मैं मीडिया से कहना चाहता हूं, वहन करे, हमको पकड़े, हमारे जो मुनीम है, हमारा जो दलाल है, हमारा जो पलेदार है, उनको वो 20 बार पूरे दिन पे बैठा के रखा है, जबकि उनसे कोई हासिल नहीं हुआ। जबकि जो असली चोर हैं, जो पकड़ने चाहिए गार्ड हैं, उनके लिए उन्होंने क्या कार्रवाई की, बताइए, स्पष्ट करें, उनसे क्या बयान लिए, जबकि हमारे आदमियों से उन्होंने 20-30 बार बयान ले लिए, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि हमारे यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं। अगर है तो पकड़े उनको, उसमें क्या बात है। तो ये मुझे इसमें प्रशासन का कुछ ऐसा लगता है कि प्रशासन कुछ कहीं ना कहीं संदिग्ध उसमें आ रहे हैं, संदेह आ रहे हैं कि ये क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, और ये उल्टा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, जबकि उनको अगर हम पे इल्जाम लगाया है तो उनको प्रूफ देना चाहिए। कल्पना कीजिए कि जिसे सभी ने मृत मान लिया और अचानक अस्पताल में वो जीवित निकल आए। ऐसा ही कुछ वाकया सीकर के गांव उदयपुर न्याण में देखने को मिला, जहां गांव के पावर हाउस में 11,000 वोल्ट को सही करने पहुंचे लाइनमैन हंसराम विद्युत करंट की चपेट में आकर नीचे गिरने से बेहोश हो गया। ग्रामीणों ने हंसराम को मरा समझ सीकर के अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से पता चला हंसराम जीवित है। इसके बाद प्राथमिक उपचार देकर हंसराम को हायर सेंटर अलवर रेफर कर दिया। हालांकि करंट लगने से हंसराम के कुछ अंग झुलस गए, वहीं चेहरे पर भी चोटें आई। फिलहाल हंसराम की हालत स्थिर है। मामला हुआ भांजा राजा था, ये मतलब 6 साल हो गए इसको काम करते करते बिजली विभाग में, और इसको मतलब ये जो फाल्ट मार दी थी लाइन, तो उस लाइन को सही कर रहा था, तो हवाई करंट लग गया इसमें से, गिर फिरा। इसने गिरते गिरते कमरा में जाके नहीं, गिरते गिरते ही फोन किया तो गांव वाले भगते चले आए। गांव वालों ने ये प्राइवेट पे दिखाया, तो उसमें फिर वहाँ बोला कि भाई यहाँ मैंने ट्रीटमेंट कर दिया अपन, लेकिन आप सीकरी जा सको, सीकरी ले गए, सीकरी थे, फिर मतलब सीकरी थे रेफर कर दिया अलवर के लिए। यहाँ आके इसके डॉक्यूमेंट्स बनवाया तो इसको भर्ती कर दिया। बिजली विभाग में काम करता है? हाँ, बिजली विभाग में। अलवर के नेहरू पार्क के बाहर बारिश के चलते एक पेड़ अचानक धराशायी हो गया। रात के समय आवाजाही कम होने से कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। यूआईटी कर्मचारियों ने बताया, नेहरू पार्क के पास एक बड़ा पेड़ सड़क किनारे गिरने की सूचना मिली। टीम मौके पर पहुंची तो देखा पेड़ का अधिकांश हिस्सा नाले की तरफ व कुछ हिस्सा सड़क की ओर था। गनीमत रही कि मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। गौरतलब है कि बरसात के मौसम में सड़कों के किनारे पुराने और जर्जर अवस्था में हो चुके पेड़ों को चिन्हित करने की जरूरत है, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। इस पर जिला प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बरसात हो रही थी, एक दिन तो उसके कारण नाले में पेड़ गिर गया है, ताकि अपने मेरे गार्डन इंसान को यानी कि कोई हादसा नहीं हुआ है। बाकी आराम से अब इसको यूआईटी से सूचना मिलने पर हम लोगों ने नाले में से इसकी कटाई करा के इसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा रहा है। कितना पुराना पेड़ है बता सकते हैं? ये तो पता नहीं, ये कितना वर्ष है, जने 50 साल है, 100 साल कोई पता नहीं। हाँ, बरसात के कारण जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तिजारा के जहरोड़ी गांव में 7 महीने की एक बच्ची पर गर्म चाय गिरने से वह बुरी तरह झुलस गई, जिसे तुरंत ही बच्ची को अस्पताल लेकर आए, जहां से बच्ची को हायर सेंटर अलवर रेफर कर दिया।
बच्ची अंश के पिता इंद्रपाल ने बताया कि घटना के वक्त बच्ची की मां दूसरे कमरे में सामान लेने गई हुई थी। इतने में ही बच्ची अंश ने गैस पर बन रही चाय के बर्तन पर हाथ मार दिया। इससे वह बुरी तरह झुलस गई। आनन फानन में तिजारा के अस्पताल लेकर गए। बेहतर इलाज के लिए बच्ची को अलवर रेफर कर दिया। चाय गिरने से बच्ची के पेट, हाथ व पैर करीब 50 से 60% तक झुलस गए। कल ये शाम को 5:30-4 बजे से गई थी। चाय बन रही थी, बरसात आ रही थी, वो भगोनी थी, वो इसने पकड़ ली, ये जड़ गई। मैं इसको तिजार ले गया था, वहां से रेफर कर दिया लोग को। अब बच्ची यहाँ पे डॉक्टरों ने क्या बताया कितनी प्रतिशत जल गई बच्ची? 50 के 60 के बीच में लगभग। कितनी उम्र है बच्ची? बच्ची 7 महीने। मेरा गांव जयरोड़ी तहसील तिजारा। बच्ची का अंश का चाय से नहीं, इसकी मम्मी ही। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। कटुमर उपखंड क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। देर रात बारिश से गांव समूची में 2 मकान जमींदोज हो गए। वहीं एक मकान की दीवार गिरने से 7 भेड़ दबकर मर गई, जिसे लेकर एसडीएम सुखराम पिंडेल अपनी राहत टीम के साथ समूची गांव पहुंचे तथा घटनाक्रम का निरीक्षण किया। हमारे गांव समूची में अतिवृष्टि, जो बारिश को देखते हुए इतनी अतिवृष्टि हो रही है, जिससे ग्राम पंचायत भी पूरी अलर्ट पर है और हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको हम समय समय पे सूचना भी कर रहे हैं। अभी पानी थोड़ा उतर गया, यह पूरी हरिजन बस्ती, जाटव बस्ती पूरी जलमग्न हो गई थी और अभी रात को करीब एक राजपूत परिवार का पूरा घर गिर गया। उसके अलावा भी राजपूत समाज का और भी एक क्वार्टर वगैरह गिरी हैं। उसके अलावा अपने जाटव समाज में कई मकान नीचे धंस चुके हैं और उनके अलावा भी दीवार गिर चुकी हैं, दीवारों में दरार आ चुकी हैं और हम समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दे रहे हैं। हमारे पटवारी साहब बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं, वो हमारे सामने हैं। इस समय जो अभी घटनाक्रम हुआ है, कोई हरिजन के घर पर जो ये कोई दीवार गिरने से भेड़ों की क्या स्थिति है? देखिए सर, हमारे जो ये लोग हैं जिनकी ये भेड़ खत्म हुई है, ये बिल्कुल गरीब परिवार से है। इनके लिए कोई, इनके अलावा कोई सहारा नहीं है। सिर्फ ये अपने बेचारे आजीविका इनकी भेड़ी हैं, इन्हीं से इनका खर्चा चलता है, इनसे जो भी इनका कार्य इनसे ही हो रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर इनकी मदद के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ग्राम पंचायत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, हर संभव जितनी भी कोशिश होगी वो करने को तैयार है और जो भी हमने जो प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना की है, हमको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि जितनी मदद होगी हम सरकार से, राज्य सरकार से मदद दिलाएंगे। कितनी भेड़ों की मौत हुई है? अभी रात को बारिश से दीवार गिरी थी यहाँ, अभी तो उनसे 7 भेड़ों की मौत हुई है। जैसे कि पूरे उपखंड क्षेत्र में पिछले 6-7 दिन से काफी बारिश हुई है। इस बारिश के कारण से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, कई जगह मकान गिरने की और दीवारें गिरने की भी हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हुई है। आज सूचना पर मैं नायब तहसीलदार के साथ हमारे रेवेन्यू टीम के साथ यहाँ समूची गाँव है जहाँ राधेश्याम हरिजन है, जिनकी 7 भेड़ें रात को खत्म हो गई थी। उन भेड़ों का अभी पोस्टमार्टम कराकर मेडिकल टीम के बाद उसका जो भी आपदा राहत कोष में जितनी भी राज्य सरकार द्वारा अनुमत राशि है उसके लिए प्रस्ताव आज ही उनका बना दिया गया है और प्रस्ताव ऑनलाइन सरकार को भिजवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो विजय जी जाटव है, जिनके मकान का भी हमने मौका देखा है, उसमें जो दो कमरे बने, दोनों कमरों के अंदर से मिट्टी धंस गई है और इसकी जो पट्टियां हैं वो भी टूट गई है और किसी बड़े हादसे की संभावना यहाँ बन सकती थी। सरपंच साहब के सहयोग से हमने उसको पास के पड़ोस के मकान के यहाँ शिफ्ट करवा दिए गए और इसके अलावा कहीं जैसे पोखर बढ़ने की, बांधों में क्षतिग्रस्त, कल भी हमने जैसे गालाखेड़ा बांध का देखा था। इसके अलावा 3-4 बांध और तालाब मैंने देखे थे। आने वाले समय में मैं जितने भी ग्रामवासियों से भी निवेदन करना चाहूंगा और जो भी सरपंच साहब उनसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त होती है, अगर किसी का मकान क्षतिग्रस्त होने की या फिर दीवार ढहने की या और भी कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो हमें तुरंत प्रशासन को सूचित करें, हमारे राजस्व विभाग की टीम को सूचित करें ताकि मौके पर पहुंचकर उनको जितनी राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जा सके उसको दी जा सके। भेड़न की है, मेरे पास और कोई धंधा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बालक इनसे ही पढ़ रहे हैं साहब। कितनी भेड़ मर चुकी हैं आपकी? 6-7 भेड़ मर गई साहब मेरी। कैसे मरी है? ये दीवार गिरी है साहब इनके ऊपर। कब गिरी है? हाँ, करीब 12-1 बजे गिरी है रात के। अब आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? अब सरकार कुछ देगा तो ले लूंगा बाबूजी, मैं गरीब आदमी, देख लेगी सरकार भी।
तिजारा को जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर पूर्व पार्षद विशंबर सैनी की अगुवाई में विधायक बाबा बालकनाथ एवं तिजारा एसडीएम संजीव वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व पार्षद ने बताया कि तिजारा से कोट कासिम व किशनगढ़ बास 18 किलोमीटर, टपूकड़ा 21, खैरतल 30, भिवाड़ी व मुंडावर 35 किलोमीटर दूर है। तिजारा पुराना उपखंड मुख्यालय है। यहाँ मुख्य शिक्षा विभाग, सीनियर स्कूल, कॉलेज, कृषि व नर्सिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, रोडवेज डिपो, वन विभाग की रेंज, उप निदेशक सहित कई अन्य विभाग कार्यालय मौजूद हैं। हाल ही पेश हुए बजट में अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कमांडेंट होमगार्ड एवं उप जिला अस्पताल के नए कार्यालय स्वीकृत हुए हैं। तिजारा बहुत प्राचीन स्थल है और तिजारा में जिला की मांग भी है। अलवर जिला जो पुराना था वो जो है भिवाड़ी और अलवर के बीच में 90 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जो बहुत दूरी होती आती है। इसलिए अलवर को 2 भागों में जिला होना अनिवार्य है। इसलिए खैरतल और तिजारा के नाम से दूसरा जिला बनाया गया है, जो कि उपयुक्त नहीं नज़र आ रहा है स्थल के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से। और तिजारा में क्योंकि पुराना कस्बा है और पुरानी रियासत रही है और यहाँ नाजिम वगैरह पुराने अधिकारी रहे हैं, 6 यहाँ कोर्ट विद्यमान है और सभी विभागों के 26 विभाग यहाँ जो कार्यरत हैं, जिसके कि 53 अधिकारी यहाँ बैठते हैं। और रोडवेज डिपो हेडक्वार्टर है, कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ITI वगैरह एजुकेशन की सारी सुविधाएं हैं। और यहाँ से मुख्य बात यह है कि सारा अधिकतम दूरी अगर हम जिले से रेडियस भी खींचें प्रकार से तो 35 किलोमीटर से दूरी इस मुख्यालय से कहीं भी नहीं हो पाती है। चाहे मुंडावर हो चाहे भिवाड़ी हो, जो अधिकतम दूरी के जो स्थान है वो 35 किलोमीटर है अधिकतम। हमने जो है MLA तिजारा के से जन सुनवाई के में भी जो है ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम से जिला मुख्यालय के लिए, और उपखंड अधिकारी के नाम से भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय तिरंगा मेला महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किशनगढ़ बास उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उपखंड अधिकारी ने लोगों को निःशुल्क तिरंगे झंडे व पटके वितरित किए। ग्राम इस्माइलपुर की महिलाओं ने हस्त निर्मित काशितकारी जूतियों की स्टॉल लगाई, जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। हर घर तिरंगा यात्रा और जो कार्यक्रम है वो प्रति दिवस आयोजित किए जा रहे हैं। स्टेट लेवल पे आयोजित किए जा रहे हैं, प्रत्येक सब डिवीज़न पर आयोजित किए जा रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम था वो तिरंगा मेला का कार्यक्रम था। इसमें जो भी खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आएंगे उनको ध्वज है वो निःशुल्क दिए जाएंगे। और यहाँ पर विशेष रूप से ये कोशिश थी कि हाथ से जो चीज़ें बनाई जाने वाली थी वो यहाँ पर प्रदर्शित होती और जो इच्छुक थे वो यहाँ से खरीदते। तो ये तिरंगा मेला है, इसका आयोजन खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती श्री डूंगर वाले हनुमान जी मंदिर एवं 108 शिवलिंगों से सुसज्जित श्री नंदकेश्वर महादेव मंदिर पर सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भक्तों की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने दूध, जल, बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग आदि तरीकों से भोलेनाथ का अभिषेक किया। नंदकेश्वर शिव मंदिर पर फलों की आकर्षक झांकी सजाई गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। पंडित प्रमोद तिवारी ने बताया कि यह सुप्रसिद्ध 108 शिवलिंगों से विराजित मंदिर है, जहां आसपास के क्षेत्र में दूर दराज क्षेत्र व प्रदेश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। तेजी से डिजिटल हो रही इस दुनिया में सोशल मीडिया लोगों की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। एक और हैकर्स आम लोगों को इसी सोशल मीडिया के माध्यम से लूटपाट का शिकार बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मानवता का फर्ज भी निभा रहे हैं। और एक ऐसा ही मानवता का फर्ज सामने आया रैनी उपखंड क्षेत्र के नायला नगर में, जहां एक सामान्य परिवार की बेटी के ऊपर से माता पिता भाई का साया उठ जाने के बाद गांव के ग्रामीणों ने इसी सोशल मीडिया के माध्यम से अनाथ हो चुकी बेटी के लिए 5,77,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि एकत्रित कर उन्हें प्रदान की।
15 अगस्त से पूर्व बानसूर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम की श्रृंखला में बानसूर उपखंड मुख्यालय पर तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। इस आयोजन में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा रैली को रवाना किया। यात्रा उपखंड कार्यालय बानसूर से प्रारंभ होकर अनाज मंडी अलवर रोड पर संपन्न हुई। कार्यक्रम में जयपुर ग्रामीण सांसद एवं विधायक ने पौधारोपण किया। तिरंगा यात्रा रैली में सरकारी, निजी स्कूल के बच्चे तथा जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।